अस्सलाम वालेकुम जी। दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ख़बरें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कि अरब ममालिक जो हैं वो क्या करने लगे हैं इसराइल के साथ, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है वो ईरान को क्या बड़ी ऑफ़र की है। तो साथ जुड़े रहें, आपको इंशाल्लाह न्यूज़ जो है वो बहुत अच्छी मिलेगी। ट्रंप गज़ा पेशरफ्त नेतन्याहू की ने जो अपने इसराइल के हवाले से जो रिपोर्ट शाया की है और उन्होंने उसके बारे में जो बात की है, वो ये कहा है कि 2 हफ़्तों के बाद जो है वो जंग बंदी शुरू हो जाएगी। हमास के जो रहनुमा हैं उनको जला वतन कर दिया जाएगा, और लोग जो हैं वो फ़लस्तीन के जो लोग हैं वो इर्द गिर्द मुल्कों में उनको भेज दिया जाएगा। 4 मुल्क हैं, अरब ममालिक हैं, उनका नाम उन्होंने नहीं लिया। वहाँ पर जितने भी फ़लस्तीनी रह गए हैं उनको वहाँ भेज दिया जाएगा और डेवलपमेंट का काम फ़लस्तीन में शुरू हो जाएगा। और जो छोटा सा हिस्सा बचा है ना गज़ा का, उसको फ़लस्तीन का नाम दे दिया जाएगा, क्योंकि बाकी हिस्से पर जो है वो इसराइल का कंट्रोल है और वहाँ पर डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो सबसे बड़ी ख़बर वो ये है कि सारे अरब ममालिक जो है वो मिलकर इसराइल को तस्लीम कर लेंगे, वो इसराइल को तस्लीम करेंगे। और द अब्राहम अलाइंस के नाम से जो है वो तस्वीरें गज़ा में भी लग जाएंगी, और अभी वो बिल बोर्ड्स जो हैं वो तिल अबीब में लगना शुरू हो गए हैं। दिस इज़ द बिग न्यूज़। सेकेंड बिग न्यूज़ ये है कि ट्रंप ने जो है ईरान को पेशकश कर दिया है। आयतुल्ला ख़ामनाई का इम्तिहान जो है वो शुरू हो गया। पेशकश क्या है? वो ये है कि आपको मालूम है कि जंग के आखिरी दिनों में ईरान ने इसराइल को बहुत ज़्यादा मार दी है, बहुत मार दिया है, और ईरान जो है वो फ़तह याब होकर निकला है, यानी कि ईरान की फ़तह हुई है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यहाँ पर एक कार्ड खेल दिया, एक पत्ता फेंक कर उन्होंने कहा है कि हम ईरान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वहाँ पर सरमायाकारी करेंगे, ईरान पर जो पाबंदियाँ हैं उसको नरम किया जाएगा, और जितने भी अरबों खरबों के जो उनके बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज़ हुए हुए हैं उन पर भी हम सोचेंगे, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए उन्होंने ईरान को ऑफ़र की है कि वो अपनी तिजारत जो है वो पूरी दुनिया के साथ करे, तेल जो है वो भी फ़रोख्त करे, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिलसिला जो है वो शुरू करे, टेबल टॉक करे, हमसे बात करे, अपने आप को बिल्कुल सेपरेट करके ना बैठे। ये सारी न्यूज़ जब मैं सुन रही थी और जब मैं उसको एनालिसिस कर रही थी तो मेरे माइंड में ये आया कि आयतुल्ला ख़ामनाई साहब को ये सोचना चाहिए कि जंग बेसिकली उन्होंने अकेली लड़ी है। जितने भी उनके इत्तेहादी थे तो उन्होंने आस-पास से उनको फ़ोन करके ये कहा कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो जंग है ना वो अकेले ही उन्होंने लड़ी है। अब उन्हें ये सोचना चाहिए कि क्या वो आइसोलेट हो जाएंगे सारी दुनिया से और अकेले ही अपनी भड़के मारेंगे या अपना नारा लगाएंगे। देखिए, हर वक्त जो है ना वो नारेबाजी भी काम नहीं आती। अगर आज ईरान के पास फ़िज़ाई ताकत होती तो क्या कभी इसराइल उन पर हमला करता? अब आयतुल्ला ख़ामनाई साहब का